नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आवासीय जोत के भूमि के प्रयोग से संबंधित है। इस धारा के क्या लाभ होते हैं? दोस्तों, धारा 80 के कई लाभ होते हैं। अगर कोई भूमिधर संक्रमणी भूमिधर है, यानी खतौनी की श्रेणी 1 में दर्ज है, तो ऐसा भूमिधर धारा 80 करा करके, यानी अपनी भूमि का धारा 80 करा करके कई लाभ प्राप्त कर सकता है। मुख्य लाभ धारा 80 कराने के कौन से हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला लाभ तो यह है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी सर्किल रेट सूची के अनुसार उस भूमि का मूल्यांकन बढ़ जाएगा। यानी जो भी सर्किल रेट होगा, उस आधार पर उस जोत का मूल्य जो होगा वो बढ़ जाएगा। जोत से तात्पर्य यहां पर किससे है? उस भूमि से है जिसके प्रयोजन के लिए धारा 80 कराया गया है। धारा 80 किस भूमि का होता है, आगे हम जरूर जानेंगे। उसके पहले दूसरा लाभ धारा 80 कराने का यह होता है कि धारा 80 यदि हम कराते हैं तो क्या होगा कि उस भूमि पर ऋण जो होगा, बैंक से जो लोन मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। यानी वो लोन की राशि जो होगी वो बढ़ के मिलती है। दोस्तों, तीसरा लाभ धारा 80 का यह होता है कि वह जोत भूमि चकबंदी के प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएगी। यानी उस गांव में यदि भविष्य में चकबंदी अगर होती है तो उस प्रक्रिया में भी, वो चकबंदी की प्रक्रिया में वह भूमि शामिल नहीं की जाएगी। दोस्तों, चौथा लाभ यह है कि उस जमीन से, यानी जिस भूमि का धारा 80 कराया गया है, उससे भू राजस्व समाप्त हो जाएगा। यानी उस पर मालगुजारी नहीं लगेगा। दोस्तों, पांचवा लाभ यह है कि भूमिधरी से संबंधित जितने भी विक्रय के नियम होते हैं उससे यह मुक्त हो जाएगी। यानी यदि कोई एससी एसटी जाति का व्यक्ति है और अपनी जमीन का विक्रय करना चाहता है, तो हम यह जानते हैं कि यदि वो जोत के रूप में, यानी कृषि कार्य के रूप में प्रयोग हो रही है, तो उसको विक्रय करने के लिए, यानी अन्य जाति में विक्रय करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से परमिशन की आवश्यकता होती है। जब वह व्यक्ति यदि अपनी जमीन का धारा 80 करा लेता है तो उसको इस परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी और वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी भूमिधरी की जमीन को किसी गैर जाति के व्यक्ति को वह बेच सकेगा। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 है, पूर्व में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 थी। दोस्तों, धारा 80 कराने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 में शुरू में यह प्रावधान था कि जिस भूमि का धारा 80 कराया जा रहा है उस भूमि पर मकान या प्लांट का निर्माण जरूर किया गया होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में यह भी संशोधन है कि जिस भूमि पर बाउंड्री वाल है और प्रति के रूप में प्रयोग की जा रही है, उस भूमि का भी धारा 80 किया जाएगा। अगर बाउंड्री वाल करा करके उस भूमि में खेती नहीं करना है, क्या खेती नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब बाउंड्री वाल करा लिए उसमें आप खेती कार्य कर रहे हैं, तब वो प्रयोग में नहीं माना जाएगा, तब वो 80 के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर बागवानी, कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन कर रहा है तो ऐसी भूमि का धारा 80 नहीं होगा। यानी कुक्कुट पालन हो चाहे मत्स्य पालन, वो भी एक कृषि का प्रकार होता है, इसीलिए ऐसी भूमि का धारा 80 नहीं होगा जो कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही हो। दोस्तों,
दूसरी शर्त यह है कि यदि कोई भूमिधर सखातेदार के रूप में दर्ज है तो धारा 80 के लिए यह भी नियम है कि उस भूमि का यदि कोई काश्तकार उन सखातेदारों में से धारा 80 कराना चाहता है तो उन सखातेदारों का यानी जो भी उनके साथ में खाते में दर्ज है उन सखातेदारों से सहमति पत्र लेना भी जरूरी है। बिना इसके धारा 80 उस भूमि का नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तीसरी शर्त यह है कि एसडीएम महोदय को यदि यह संज्ञान हो जाए कि उस भूमि के अकृषिक होने पर किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या स्वास्थ्य या किसी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो एसडीएम महोदय के द्वारा धारा 80 के ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दोस्तों, चौथी शर्त यह है कि यदि कोई संक्रमणी भूमिधर अपनी भूमि का औद्योगिक, व्यावसायिक या आवासीय प्रयोग के रूप में जोत का प्रयोग कर रहा है तो वह भूमिधर धारा 80(1) के अंतर्गत एसडीएम महोदय को आरसी प्रपत्र 25 पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। दोस्तों, अगली शर्त यह है कि आवेदक के द्वारा उस भूमि का जिसका वह धारा 80 कराना चाहता है उस भूमि का सर्किल रेट के अनुसार यानी जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जारी किया जाता है उस रेट के अनुसार उस भूमि का आगणित मूल्य यानी मूल्यांकन सूची के अनुसार आगणित मूल्य का 1% उद्घोषणा शुल्क के रूप में जमा करेगा। 1% स्टैंप शुल्क के रूप में भी जमा किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उद्घोषणा शुल्क के रूप में 1% तो जमा किया जाता है, लेकिन न्यायालय शुल्क के रूप में वर्तमान में केवल जो पूर्व में 1% जमा होता था वह अब 50 रुपये न्यायालय शुल्क के रूप में जमा होता है। दोस्तों, अभी भी कई जनपदों में न्यायालय शुल्क के रूप में 1% लिया जा रहा है, जो कि गलत है। वर्तमान में केवल न्यायालय शुल्क के रूप में 50 रुपये जमा करना होता है। दोस्तों, गैर कृषक की उद्घोषणा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है। इसके उपरांत उस ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को उपजिलाधिकारी महोदय के पास जमा किया जाता है। इस आवेदन पत्र के साथ सखातेदारों का सहमति पत्र भी संलग्न किया जाता है। यह सहमति पत्र सभी सखातेदारों के द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, यदि उपजिलाधिकारी महोदय चाहें तो उस भूमि का जोत चकबंदी आकार पत्र 4145 या तो 1356-59 फसली की प्रति को भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही खसरे की प्रमाणित प्रति और खतौनी की प्रमाणित प्रति को भी साथ में संलग्न किया जाता है। इसके साथ ही उस आवेदन पत्र के साथ मौके का सखातेदारों के द्वारा जारी नजरी नक्शा को भी प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एसडीएम महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय को जांच के लिए आवेदन पत्र को भेजा जाता है। तहसीलदार महोदय के द्वारा 15 दिन के भीतर रिपोर्ट को उपजिलाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में कुल 45 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी महोदय को धारा 80 के लिए अंतिम रिपोर्ट दर्ज करना होता है। दोस्तों, धारा 80 के लिए यह भी प्रावधान है कि अपने संज्ञान में रखकर उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी यह धारा 80 कर दिया जा सकता है। दोस्तों, बस शर्त यह होती है कि अगर उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर किया गया है उस भूमिधर का जिसका कि धारा 80 किया जा रहा है उसको नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन यदि आवेदक के द्वारा स्वयं आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो इसके लिए आवेदक को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, धारा 80 के लिए उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा राजस्व अधिकारी को भी नामित किया जाता है, लेकिन यह राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक से न्यून श्रेणी का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।